अस्सलाम वालेकुम। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का एडमिशन नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि साल 2020 और 21 के लिए है। इस वीडियो में हम क्विकली इस नोटिफिकेशन का तज्ज़िया करेंगे कि यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्स ऑफ़र करती है और उसमें एडमिशन का तरीक़ेकार क्या है। बेसिकली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के दो तरीक़ेकार हैं। एक है एडमिशन होता है एंट्रेंस टेस्ट के ज़रिए से और दूसरा है मेरिट के ज़रिए से। सबसे पहले हम बात करेंगे एंट्रेंस टेस्ट के ज़रिए से कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक बात यहाँ पर वाज़ेह कर दी गई है कि तमाम कोर्सेज़ के लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ऑनलाइन है, यानी पूरे फॉर्म जो भरे जाएंगे वो ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गया। ऑफलाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले डेट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि एंट्रेंस टेस्ट के ज़रिए से जो दाखिले होंगे उसके लिए जो आखिरी तारीख़ है वो है 10 जून 2020। 10 जून 2020 से पहले आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस भरेंगे एंट्रेंस टेस्ट के ज़रिए से। एंट्रेंस टेस्ट के लिए सबसे पहला प्रोग्राम है पीएचडी का। मानू कैंपस में तमाम कोर्सेस अवेलेबल हैं पीएचडी में। अलबत्ता लखनऊ का जो कैंपस है उसके अंदर उर्दू, पर्शियन, इंग्लिश और अरबिक, ये 4 लैंग्वेजेस में पीएचडी आप लखनऊ से कर सकते हैं। बाकी तमाम जो कोर्सेस हैं जैसे ट्रांसलेशन स्टडीज़ है, वुमेंस स्टडीज़ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशल वर्क है, इस्लामिक स्टडीज़ है, हिस्ट्री, इकनॉमिक्स, सोशोलॉजी, एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, SEIP, ये तमाम कोर्सेस कैंपस में अवेलेबल हैं। सिर्फ लखनऊ के अंदर जो पीएचडी प्रोग्राम अवेलेबल है वो है उर्दू, फ़ारसी, इंग्लिश और अरबी। इसके अलावा श्रीनगर के अंदर भी 3 पीएचडी प्रोग्राम अवेलेबल हैं। वह है उर्दू, इंग्लिश और इस्लामिक स्टडीज़। उर्दू, इंग्लिश और इस्लामिक स्टडीज़। अलबत्ता पीएचडी इन एजुकेशन जो है वो मानू के अलावा भोपाल और दरभंगा में भी अवेलेबल है। भोपाल और दरभंगा में पीएचडी इन एजुकेशन अवेलेबल है। बाकी के तमाम कोर्सेज मानू कैंपस में ही रहेंगे। उसके बाद बात आती है पीजी प्रोग्राम की। मास्टर प्रोग्राम में 4 कोर्सेस हैं। MBA है, MCA है, MTech है। MTech वो भी सिर्फ कंप्यूटर साइंस है और है MEd। ये 4 प्रोग्राम हैं जो एंट्रेंस टेस्ट के ज़रिए से दाखिले होंगे इसमें, और ये कोर्सेज भी अवेलेबल हैं कैंपस में। अलबत्ता इसमें MEd का जो प्रोग्राम है वो भोपाल और दरभंगा में भी अवेलेबल है। MEd भोपाल और दरभंगा ये 2 सेंटरों पे भी अवेलेबल है। तो MEd आप तीन सेंटर हो गए MEd के, एक हो गया मानू, दूसरा हो गया भोपाल और दरभंगा। तो MEd और पीएचडी इन एजुकेशन भोपाल और दरभंगा में अवेलेबल है। इसकी बात करेंगे बीएड की। बीएड सबसे डिमांडेबल कोर्स है यूनिवर्सिटी का। इस दफ़ा बीएड से श्रीनगर में जो कोर्स अवेलेबल था इस दफ़ा उसको नहीं रखा गया। श्रीनगर के अलावा ये जो कोर्स होंगे मानू कैंपस में तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा भोपाल, दरभंगा बिहार, आसनसोल वेस्ट बंगाल, औरंगाबाद महाराष्ट्र, संभल उत्तर प्रदेश, नूह हरियाणा, बिदर कर्नाटका। श्रीनगर में इस साल बीएड का कोर्स नहीं रहेगा। उसके बाद बीटेक भी यूनिवर्सिटी कैंपस में ही रहेगा। अब बात करते हैं प्रोफेशनल डिप्लोमास की। प्रोफेशनल डिप्लोमा में सबसे इम्पॉर्टेंट डिप्लोमा है वो है DLED, या जिसको DED भी कहा जाता था। अब इसको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये यूनिवर्सिटी में सिर्फ कैंपस में हैदराबाद में रहेगा। ये 10+2 के बाद किसी भी ग्रुप के जो 10+2 पास हैं वो इस कोर्स में आप हिस्सा ले सकते हैं, जिसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट लिखना होगा।
उसके बाद बात करते हैं पॉलिटेक्निक की। पॉलिटेक्निक कोर्स कैंपस के अलावा ये दरभंगा बिहार में भी रहेंगे, बेंगलुरु में भी कोर्स अवेलेबल रहेगा, कटक उड़ीसा में रहेगा और कड़पा में भी रहेगा। पॉलिटेक्निक के हर सेंटर पे अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं। कॉमन जो कोर्सेज हैं वो है सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा है। ये डिप्लोमा मानू में तो मानू में तो अवेलेबल रहेंगे ही रहेंगे। दरभंगा, बेंगलोर और कटक और कड़पा में हर जगह ये मुख्तलिफ कोर्सेस हैं। कहीं पर कहीं पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, तो कहीं पर सिविल अवेलेबल है, कहीं कहीं पर कंप्यूटर साइंस अवेलेबल है। एक दफ़ा आप नोटिफिकेशन के जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसका ई प्रॉस्पेक्टस भी एक बार देख लें। उसके बाद हम बात करते हैं एडमिशन थ्रू मेरिट। ये जितने कोर्सेज थे पूरे के पूरे इंट्रेंस टेस्ट की बुनियाद पर थे। तो इंट्रेंस टेस्ट की लास्ट डेट क्या है? यह 10 जून 2020। अब बात करते हैं इंट्रेंस टेस्ट के अलावा मेरिट के बुनियाद पर जो कोर्सेज होते हैं, एडमिशन होते हैं, उसकी आखिरी तारीख है 10 अगस्त 2020। ये मेरिट के ज़रिए से दाखिले की आखिरी तारीख है। इसमें इम्पॉर्टेंट है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इसमें उर्दू है, इंग्लिश, हिंदी, अरबिक, ट्रांसलेशन स्टडीज़, पर्शियन, वुमेन स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, इस्लामिक स्टडीज़, हिस्ट्री, इकनॉमिक्स, सोशोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एमकॉम एंड एमएससी मैथमेटिक्स। ये तमाम कोर्सेज मानू कैंपस में अवेलेबल रहेंगे। दूसरा है अंडर ग्रेजुएट कोर्स। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में बी ऑनर्स रहेगा, जर्नलिज्म रहेगा, बीकॉम और बीएससी के 3 ब्रांचेस रहेंगे। एक में रहेगा मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, एमपीसी जिसको कहा जाता है, बीएससी एमपीसी, और एक रहेगा बीएससी एमपीसीएस यानी मैथ्स, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, और उसका रहेगा बीएससी लाइफ साइंसेस। लाइफ साइंस में जेडबीसी आएगा। ये इम्पॉर्टेंट हो गए। एक तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस हो गए ग्रेजुएशन के, दूसरे हो गए ग्रेजुएशन, ये मेरिट बेस पे होने वाले हैं। उसके अलावा ब्रिज कोर्स है जो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। उसके अलावा कुछ वोकेशनल कोर्सेस हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट है मेडिकल लेबॉर्ट्री एंड टेक्नोलॉजी का और मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये कोर्सेस रहेंगे वोकेशनल कोर्सेस। उसके बाद बीटेक में और पॉलिटेक्निक में लेटरल एंट्री भी रहेगी। एक और कोर्स अवेलेबल है पीजी डिप्लोमा में, वो है पीजी डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट। और पार्ट टाइम जो प्रोग्राम है वो है उर्दू है, हिंदी है, अरबी, पर्शियन, इस्लामिक स्टडीज़, तहसीन गज़ल्स, ये तमाम के तमाम सर्टिफिकेट प्रोग्राम हैं। तो 2 तरह के प्रोग्राम हो गए, एक एंट्रेंस के ज़रिए से, दूसरा है मेरिट के ज़रिए से। अब कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस हैं नोटिफिकेशन में, उसको भी देख लें कि मानू चूँकि उर्दू के नाम पे क़ायम की गई है, इसलिए लाजमी है कि जो कोई भी मानू में एडमिशन चाहता हो उसके लिए 10th या 10+2 में उर्दू एक मजमून लाजमी है, या नहीं तो कुछ जो मदरसे कोर्सेज यूनिवर्सिटी ने जिसको अप्रूव किया है वो उस प्रोग्राम में वो कामयाब हो, वो उसमें एडमिशन ले सकता है। और जितने कोर्सेज हैं पूरे के पूरे कैंपस में रहेंगे। इसके अलावा जैसा कि अभी मैंने ऊपर जिक्र किया है, कुछ कोर्सेज दूसरे सेंटर्स पे भी रहेंगे। पहली बात करते हैं हम लखनऊ में। लखनऊ कैंपस में जो कोर्सेज रहेंगे वो बीए रहेगा, एमए रहेगा, उसके अलावा पीएचडी इन उर्दू, फ़ारसी, इंग्लिश एंड अरबिक, ये में रहेंगे। श्रीनगर कैंपस में एमए इकनॉमिक्स रहेगा, इस्लामिक स्टडीज़ भी रहेगा श्रीनगर कैंपस में। इसके अलावा उर्दू और इंग्लिश रहेंगे, और पीएचडी इन उर्दू, इंग्लिश और इस्लामिक स्टडीज़ ये भी श्रीनगर में रहेगा। इसके बाद बात करते हैं
कॉलेजेस ऑफ टीचर एजुकेशन एट भोपाल में ये रहेगा बीएड कहाँ कहाँ रहेगा ज़रा देखिए। एक रहेगा भोपाल में जिसका जिक्र हो चुका है ऊपर, दरभंगा में रहेगा, भोपाल और दरभंगा में बीएड भी रहेगा, एमएड भी रहेगा, पीएचडी इन एजुकेशन रहेगा। यानी एजुकेशन से रिलेटेड तमाम कोर्सेज भोपाल और दरभंगा में रहेंगे। सिर्फ डिप्लोमा जो कोर्स है वो यूनिवर्सिटी कैंपस में रहेगा। इसके अलावा बीएड जो दूसरे मुकामात पर रहेगा, एक रहेगा आसनसोल वेस्ट बंगाल, औरंगाबाद महाराष्ट्र, संभल यूपी, नूह हरियाणा, बिदर ये रहेगा कर्नाटक स्टेट। ये यहाँ पर सिर्फ बीएड की तालीम होगी। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटेक्निक की। पॉलिटेक्निक जैसे बात हुई ऊपर अभी, दरभंगा में रहेगा, बेंगलुरु में रहेगा, कड़पा में रहेगा और कटक उड़ीसा में पॉलिटेक्निक कोर्सेज रहेंगे। इसके अलावा मज़ीद तफसीलात के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें और वहाँ पर जो ई प्रॉस्पेक्टस दिया गया है वो फॉर्म, वो डिटेल भी आप पढ़ें और एडमिशन के ताल्लुक से जो रिज़र्वेशन है वो रिज़र्वेशन सिस्टम को भी आप मालूम करें और एडमिशन से पहले मुतमईन हो जाएं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तमाम सहूलतें इस यूनिवर्सिटी में हैं, बहुत बड़ा कैंपस है, मैं ख़ुद भी वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ और बेहतरीन तालीम के लिए सहूलतें वहाँ पर फराहम हैं, उससे इस्तेफ़ादा कीजिए। और लाइब्रेरी है, कैंपस है, ग्राउंड है और पुरफ़िज़ा इतना बेहतरीन मुकाम है कि आप वहीं पे रहने को आपका दिल करेगा।